कितना परोपकार किया सदगुरु मौला ने, कितना रहमो करम किया, पल में भुला दिया। आदमी अपने गुनाहों की तरफ नहीं देखता। इस घोर कलयुग में हमने ये अजमाया है, रोजाना अजमा रहे हैं। ना तो ये देखता है कि उसका मन उस पे हावी है, ना मनमते लोगों का संग छोड़ता है, बल्कि उसे लगता है कि मन और मनमते लोग सही हैं। क्योंकि काल ऐसे सब्ज बाग दिखाता है, ऐसा रंग बिरंगा नजारा दिखाता है कि इंसान मालिक के परोपकारों को भुला देता है। बहुत सारे लोग जो हमें यह कहा करते थे कि राम ने जिंदगी बख्श दी, वरना तो इस संसार से चले जाते, या मौत से बदतर कोई कर्म होता, सारी जिंदगी भोगते रहते। कहां कहां मालिक ने रक्षा नहीं की। हमने देखा मालिक से प्यार करने वालों को, चाहे उनका 10वां द्वार नहीं खुला, चाहे अंदर के रूहानी नजारे नहीं आए, तो बहुत ज्यादातर गिनती ऐसे जीवों की है जो मालिक से जैसे प्यार कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, बल्कि बढ़ चढ़ के उनका प्यार मोहब्बत आगे बढ़ता जा रहा है। पर चंद मन के गुलाम ऐसे होते हैं जो किसी से बुरा कर्म करे उनको टोको तो गलत, ना टोको तो गड्ढे में गिर रहे हैं। संतों का काम तो किसी को दलदल में गिरते देख के रोकना ही है। फिर कहते व्याख्या क्यों कर दी, ये तो हमारे पे, ये तेरे पे, ये फलां पे, ये धिंकड़ पे, सब पे ही है जो बुरे कर्म करते हैं। संत कोई डरते थोड़ा ही ना है। आप सुन रहे हो, आप में किसी में बुराइयां हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरे पे तो 100% तेरे पे है, इसमें कोई दो राय थोड़ा ही ना है। अगर आप सही हो फिर आप पे व्याख्या का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी व्याख्या आप पे ही है, क्योंकि फिर भी आपकी आत्मा का भला होगा ही होगा। ये तो होता ही नहीं कि संत पीर फकीर सत्संग करें और उसका असर ना हो। हर किसी पे उसका असर रहता है। गुनाहगार अपने गुनाहों को सोचता है, हाँ भाई मैंने ऐसा किया, पर लोग जब मालिक में तलाश निकालने लगते हैं ना, वो मुंह की खाते हैं और सारा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। क्योंकि आवाज करने वाले को जब इंसान गुनाहगार या बुरा कहने लगता है तो उसका खुद का बुरा लाजमी होता है। तो इंसान को कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, और उस राम अल्लाह को तो हरगिज नहीं, क्योंकि वो वाहिगुरु अल्लाह राम गौड़ खुदा रब तो दोनों जहां का मालिक है। हम तो खाकसार चौकीदार आपके जूतों में बैठने को तैयार, हमें कोई ऐसी मान बढ़ाई नहीं, ना कोई ऐसा अहंकार है, हम तो आपके सेवादार हैं। ना ही हम किसी से अपनी तुलना करते हैं, हम तो यही तुलना करते हैं कि मेरा सतगुरु मौला जैसा मेरा मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम वैसा है तो सबका, पर हम तो यही कहते ना किसी का था, ना है, ना होगा। हमें तो तुलना करनी नहीं आती किसी से भी। और रही बात हमारी, हम तो खाकसार चौकीदार भाई, सबके सेवादार। पर लोगों को हमने मालिक में कमियां निकालते देखा है। एक छोटी सी बात हंसने वाली आपको कई बार सुनाई है कि एक बार दो अमली एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, दोनों में चर्चा शुरू हो गई। बेरी का पेड़ था, बेर लगे हुए थे, सामने पेठा कद्दू लौकी की बेलें थी। एक अमली कहता यार भगवान ने गलती करी है। दूसरा अमली कहता कैसे? कहता देख कितना मोटा तना पेड़ा है इसका, ये बेरी कितनी बड़ी है। कहता बहुत बड़ी है भाई, छाया बहुत बढ़िया है। कहता नहीं नहीं, वो फल देख बड़ा ही छोटा सा फल है बेर। कहता हाँ है तो छोटा सा। कहता इधर देख मरियल सी बेल, बिल्कुल पतली सी नाजुक सी। कहता हाँ, और देख कद्दू लौकी कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। कहता बिल्कुल ठीक। तो कहता भगवान की गलती है, इतनी बड़ी बेरी पे कद्दू लौकी लगाता और मरियल सी बेल पे बेर लगाता, है ना गलती। अब जब अमल खिड़ा होता है ना, पीणक लगी होती है, तो वो फिर वैसे ही कहते। दूसरा कहता बिल्कुल ठीक, भगवान की गलती है, क्योंकि वहां और ज्ञानी तो कोई था ही नहीं, दोनों ही ज्ञानी थे, दोनों ही सवाल कर रहे थे, दोनों ही जवाब दे रहे थे। ऐसे होते हैं मन के ज्ञानी कई। आप ही सवाल करना, आप ही बताते रहना, आप ही गुनाहगार बनाते रहना, खुद के गुनाह नजर नहीं आते। वो नहीं कि मैंने ऐसा कर्म किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ। ना करो कर्म बुरे, किसने कहा है कि बुरे कर्म करो?
वो नहीं याद रहते। तो दोनों चर्चा कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद हवा का चक्रवात आया, बड़ी तेज हवा। तो जो अमली कह रहा था भगवान की गलती है, वो कहता यार बात सुन। दूसरे कहता सुना। कहता भगवान की गलती नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। कहने लगा क्यों, अब क्या हुआ? तू ही तो कह रहा था कि भगवान गलत है, भगवान की में कमी है। कहता नहीं 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 नहीं, भगवान में कोई कमी नहीं है। अगर भगवान की गलती अपन मान लेते तो भाई अभी अभी हवा का चक्रवात आया था ना बाबरोड़ा। कहता आया था। कहता एक बेर टूट के मेरे नाक पे लगा, अगर यहां कद्दू लौकी लगे होते तो नाक का सर्वनाश हो जाता। 2 छेद रहते, भूगोल कुछ और ही होता, मैं तो मर जाता। भगवान जो करता है सही करता है। तो हे भगवान में कमियां निकालने वालों, अपनी कमियों को सुधारो, कहीं ये ना हो उसमें कमियां निकालते निकालते अपना बेड़ा गर्क कर लो और खुशियां ना मिले, तबाह बर्बाद हो जाओ। समझाओ उनको जो बुराई पे चलते हैं, समझाओ उनको जो मनमते चलते नहीं समझा सकते, तो कम से कम अपने मन पे काबू रखो। कहीं ये ना हो दूसरों के राय में आप ही बुरे बन जाओ, आपका ही मन हावी हो जाए, दूसरों को शिक्षा देते देते कहीं मन ही गुमराह ना हो जाए। क्या आप घंटा सुबह शाम सुमरण करते हैं? क्या परमार्थ करते हैं? क्या तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करते हैं? अगर सुमरण करते हैं और शारीरिक मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, यकीनन मन रुकेगा। अदरवाइज मत करो व्याख्यान, कोई भरोसा नहीं, कहीं दूसरों को समझाते आपका ही मन आप पे हावी हो जाए और दिया सा मुंह का बुझा के बैठ जाओ, क्योंकि फिर चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगती हैं। दूसरों को नूर देते देते खुद का नूर चला जाता है। तो इसलिए भाई समझाओ जरूर, पर एक लिमिट, एक हद तक। जब लगे कि ये तो बेहद बुरा कर्म करता ही जा रहा है, तो उसका संग ना करो, कहीं आपका मन आप पे हावी ना हो जाए। जो आदमी संतों की बात नहीं सुनता, आम आदमी की आप विसात कि वो उसकी बात सुन ले। जो दूसरों में कमियां निकालते हैं वो अपनी कमियां नहीं देखा करते। क्या क्या करते हो, क्या क्या गुल खिलाते हो कमरों में, वो सब जानता है। किसको कौन कौन सा पाठ पढ़ाते हो उसको मालूम है, लेकिन आपको मालूम नहीं। बस यही खेद है। कहीं ये जान लो, मालिक तो हर समय हर पल साथ रहता है, पल पल की खबर रखता है। तो आप कभी गुनाह करो ही ना, कि वो तो हर पल हर समय हर जगह साथ ही रहता है। लेकिन आपके तो गिर अड़ा रहता है कि नहीं, भगवान तो ऐसे ही बस संत कहते हैं, वो थोड़े ना रहता है हम दोनों के बीच में, तो हम दोनों ही हैं, तीसरा तो है ही नहीं। छल कपट कई धड़ल्ले से दिखाते हैं, हम गुनाहगार हैं तो करेंगे, रोक के दिखाओ। कई छुप छुपा के करते हैं, क्योंकि वो शातिर जैसे राजनीति की चालें होती उस तरह की चालें चलते हैं कि हे राम ना भाई ना, हम तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाल सबका बुरा होता है उन लोगों का जो ऐसा कर्म करते हैं, उनको छूट कहीं नहीं, ना दरगाह में ना यहां पे। तो भाई कर्म बुरे ना करो, मालिक का नाम जपो। आप संसार में आए उस राम को ना भूलो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को, जो कण कण में जर्रे जर्रे में बैठा है, आप सबके अंदर बैठा है, उसको कभी ना भुलाओ। वो दोनों जहां का मालिक और रहमो करम का दाता, हर पल हर समय दयाल है, दयाल था और कई गुना बढ़ के दयाल रहेगा।